नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आपका इस YouTube चैनल के माध्यम से। हम स्टडी कर रहे हैं +1 स्टैंडर्ड का सेकेंड लेसन, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, बाय गॉर्डन कुक एंड एलन मेस्ट. In last video, we discussed about this adventurous story in the form of half lesson, but today we are going to complete the rested half reading through this video. But before that, just flashback. चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि एक ऐसी एडवेंचरस स्टोरी है जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर हमारी जिंदगी के अंदर कुछ चैलेंजेस आ जाते, चुनौतियां जिसे कहते हैं, ऑब्स्टिकल्स आ जाती हैं, देन वी शुड नेवर गिव अप. हमें उस चीज को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उन ऑब्स्टिकल्स को जो बैरियर्स बन के हमारी सफलता में, हमारे रास्ते में आ रही है, हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में, बल्कि उसको पूरे एक स्ट्रेंथनेस के साथ, एक पूरे स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ उसको फेस करना चाहिए. सहसवार ही गिरते हैं मैदानी जंग में, सहसवार ही गिरते हैं मैदानी जंग में, वो तिल्फ क्या लड़े जो घुटनों के बल चलते हैं, वो तिल्फ क्या लड़े जो घुटनों के बल चलते हैं. तो वही है, इंसान उठता तभी है जब वो गिरता है, वरना उसे उठने का एहसास नहीं होता. इसलिए जिंदगी में चुनौतियां आए, मुश्किलें आए तो डटकर सामना करिए. तो ऐसी एक कहानी हमारे पास, एक बिजनेसमैन 37 ईयर ओल्ड, जो 200 साल पुरानी एक जेम्स कुक की शुरू की हुई यात्रा का डुप्लीकेट एक फॉलो कर रहा है उसको अपनी पूरी फैमिली के साथ. और बच्चे भी कितने नीडर और बेखौफ होकर के, इवन कुछ इंजरीज हो रही हैं, वो घबराए हुए भी हैं, बट वो शोइंग नहीं कर रहे कि वो डरे हुए हैं. वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हम अगर इकट्ठे हैं तो मरने से भी नहीं डरते. तो यही है, एक चीज हमें बताती है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है. तो चलिए आगे की हाफ रीडिंग हम पूरी करेंगे. तो नेक्स्ट है पॉइंट इसमें, नो रिस्पाइट फ्रॉम द रफ सीज, भयानक समुद्र से कोई चैन नहीं. हाउएवर द ग्रेट वेव हैड पुट द ऑक्सिलरीज इंजन आउट ऑफ एक्शन, परंतु महान तरंग ने सहायक इंजन को नाकाम कर दिया था. ऑन जनवरी 4 द वाटर लेवल कुड बी कंटेन्ड, 4 जनवरी को पानी का स्तर रोका जा सका. दे कुडंट सेट एनी सेल ऑन द मेन मेस्ट, वे मुख्य मस्तूल पर कोई भी पाल नहीं लगा सके. हाउएवर दे होइस्टेड द स्टॉर्म जिप, फिर भी उन्होंने छोटी तूफानी पाल को लहरा दिया. होइस्ट मीन्स लहराना, एंड हेडेड फॉर द टो आइलैंड्स, और दोनों टापुओं की तरफ मुड़े. दे एट देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, परंतु उन्होंने जो राहत मिली थी, उन्होंने उस राहत के दौरान अपने 2 दिन बाद खाना लिया. बट देयर रिस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड, परंतु ये राहत थोड़ी ही देर की थी. एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स वर बिल्डिंग अप बिहाइंड देम, उनके पीछे 4 बजे काले बादल बनने शुरू हो गए थे. विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots, और एक ही घंटे में हवा 40 समुद्री मील पर पहुंच गई. द सीज वर गेटिंग हायर, और समुद्र ऊपर उठ रहा था. द वेदर रिमेन्ड रफ थ्रू आउट द नाइट, और सारी रात मौसम खराब बना रहा. बाय डाउन जनवरी 5 द सिचुएशन रिमेन्ड डेस्परेट, जनवरी 5 तक, सुबह तक हालात निराशाजनक रही. वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डरते. द नरेटर हैड नाउ टाइम, कथाकार के पास समय था. ही वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, वह बच्चों को सांत्वना या राहत देने के लिए अंदर गया. जॉन आस्क्ड, जॉन ने कहा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, डैडी पिताजी क्या हम मरने जा रहे हैं. हिज फादर ट्राइड टू एश्योर हिम, उसके पिता ने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की, दैट दे वुड मेक इट, कि वे सफल होंगे. जॉन वेंट ऑन, जॉन ने कहना जारी रखा, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम मरने से नहीं डरते यदि हम सभी इकट्ठे रह सके. द नरेटर वॉज स्पीचलेस, कथाकार जो वर्णन करता है वो चुप हो गया. दैट इवनिंग, उस शाम, मैरी एंड ही सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, वो उस शाम मैरी और एक दूसरे का हाथ पकड़कर इकट्ठे बैठे रहे. दे बोथ फेल्ट दैट देयर एंड वाज वेरी नियर, उन दोनों को अनुभव हो गया कि उनका अंत अब समीप था. मोमेंट्स बिफोर द चीयरफुल लैंडिंग, प्रसन्नता पूर्वक जमीन पर आने से पहले के क्षण. वे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, वे वॉकर तूफान से बाहर आया. द विंड हैड ईज्ड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, 6 जनवरी की सुबह तक हवा ढल गई थी. द नरेटर रीचेक्ड हिज ऑन कैलकुलेशन, और वर्णनकर्ता ने अपने हिसाब की दोबारा जांच की.
they were somewhere in 105,000 kilometers of ocean looking for a 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। और वो जब उसने अपना हिसाब दोबारा जांचा तो वो कहीं 105,000 किलोमीटर की जो है महासागर की दूरी पर थे, लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, और एक विस्तारित 65 किलोमीटर की दूरी से वो एक छोटे द्वीप को खोज रहे थे। इफ दे वर लकी, और यदि वो भाग्यशाली रहे, दे कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, और 5 बजे तक लगभग उनको वो द्वीप मिलने की आशा थी। व्हेन ही वोक अप इट वाज 6 PM, जब वह जागा 6 बज गए थे, ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। ही न्यू दे मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, वे जानते थे कि उन्होंने अवश्य ही उस टापू को पीछे छोड़ दिया होगा। सेफ एंड चीयरफुल लैंडिंग, सुरक्षित और प्रसन्नतापूर्वक जमीन पर पहुंचना। बट हिज सन जोनाथन सीम्ड क्वाइट एक्साइटेड एंड हैप्पी, लेकिन उसका लड़का जोनाथन काफी उत्तेजित और प्रसन्न प्रतीत हुआ। ही वांटेड टू हग हिज फादर, वह अपने पिता को आलिंगन करना चाहता था, गले लगाना चाहता था। ही आस्क्ड हिज फादर इफ ही कुड हग हिम, उसने अपने पिताजी को पूछा क्या वह उसका आलिंगन कर सकता था। सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, सू ठीक उसके पीछे थी। व्हेन द नरेटर आस्क्ड हिम, जब वर्णनकर्ता ने उसको पूछा क्यों, वाई क्यों, ही टोल्ड हिम, उसने बताया दैट ही वॉज द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, कि वो संसार का सबसे अच्छा पिता था, एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे बढ़िया कप्तान। ही क्राइड, वह चिल्लाया, दैट दे हैड फाउंड द आइलैंड, उन्होंने टापू ढूंढ लिया था। द नरेटर रश टू द डेक, और जो वर्णन करता था वो डेक पर भाग कर गया। एंड सो एले एम्स्टर्डम बिफोर हिज ओन आईज, और उन्होंने एले एम्स्टर्डम को अपनी आंखों के सामने देखा। दे एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, और उन्होंने तट के पार रात भर के लिए अपना लंगर डाला, वहां उन्होंने आश्रय लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड केम टू चीयर देम, और अगली सुबह टापू के सभी 28 निवासी उनका स्वागत करने आए। तो बच्चे, ये कहानी हमें ये बताती है कि किन्हीं कैसी भी परिस्थितियां हों, घबराना नहीं चाहिए। और एट प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो परिस्थितियां बहुत क्रिटिकल है। कुछ एक ऐसे भी पर्सन्स हैं जो ऐसी प्रॉब्लम से भाग रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि समय रहते अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, हम ट्रीटमेंट लें, सेफ रहें, घर रहें, किसी के संपर्क में आएँ तो जस्ट आकर के डॉक्टर से कंसल्टेंट लें, अपना इलाज करवाएं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बीमारी का जो फैलाव हो रहा है कहीं ना कहीं हमारी एक कमी की वजह से या छुपाने की वजह से हो रहा है, डरने की वजह से हो रहा है। डर की ऐसी कोई बात नहीं है। अगर यही डर इस यात्रा के अंदर एक बिजनेसमैन जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ है उसको रहता, विल दे गेट सक्सेसफुल इन कंप्लीटिंग देयर सी वॉयज? नो, नॉट एट ऑल। They will never be get successful in completing that sea voyage। जैसा कि आपने इस लेसन के माध्यम से भी समझा है कि एक स्टॉर्म आया, तूफान आया, तूफान में कितनी क्रिटिकल सिचुएशन से नरेटर भी निकल रहा है, उनके बच्चों को भी इंजरी हो रही है। तो एक छोटी सी सोचने की बात है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो एक खुदा, एक परमात्मा, एक ईश्वर, एक वाहेगुरु नाम की चीज़ है, जिनकी शरण में रहिए, अपने माता पिता की शरण में रहिए, उनका कहना मानिए, और इस क्रिटिकल सिचुएशन से, इन हालातों से अपने आप को बचा करके रखिए। बी स्ट्रॉन्ग, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।